दोस्तों अब ये SF720 सॉलिड का फाइंडर है, मॉडल नंबर SF720 है। तो इसका रिव्यू करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऑप्शन हमारे काम के हैं और उसमें सैटेलाइट कैसे ऐड किया जाता है और टीपी कैसे ऐड की जाती है, उन सब की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम जैसे ही देख लीजिए, मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको बंद करने के बाद कुछ इसमें बटन सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पर देखिए टॉर्च का बटन है, तो यहाँ पर टॉर्च चला सकते हैं। टॉर्च जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रही है कि आप डिश एंटीना छत पर सेट करेंगे तो आपको लाइट की आवश्यकता रहेगी कुछ केबल वगैरह लगाने के लिए, तो इसमें ही दिया गया है। अब हम बात करें इसमें एक है कंपास। तो यहाँ पर कंपास आप देख रहे हैं कि दिशा देखने के लिए, आपकी लोकेशन क्या है वो देखने के लिए। और यहाँ पर देखिए क्वालिटी, जब हम डिश सेट करेंगे तो इस डिस्प्ले के साथ साथ हमें यहाँ पर भी इसमें क्वालिटी दिखाई देगी कि सिग्नल हमें कितने मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए पावर, जब हम चालू करेंगे तो पावर इंडिकेट होगा, चार्ज करेंगे तो रेड लाइट जलेगी और चार्ज करने के कंप्लीट हो जाएगा इसमें तो फिर इसमें ग्रीन चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो जब भी आप चार्ज करें इसको ग्रीन होने तक इंतज़ार करें। 22 के ऑन के लिए है ये, 18 वोल्ट के लिए ये दिया गया है। सिग्नल अगर लॉक हो जाते हैं तो ये वाली बत्ती आपकी जल जाएगी। अब यहाँ पर बात करें, एक मीनू बटन दिया गया है और एक एग्जिट बटन दिया गया है। एक एग्जिट करने के लिए, एक मीनू हमें देखने के लिए, और ये 4 बटन और ओके। इन सब से ही हमें सारी फैसिलिटी काम जो हमें ऑप्शन मिल रहे हैं उनका यूज हम इन्हीं बटनों से कर सकते हैं। तो हम चालू कर लेते हैं और बता देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे एप्लीकेशन वर्जन कुछ लिखा हुआ आ गया। तो हमारे सामने सबसे पहले देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमें मिलता है फाइंड का, सेकंड मिलता है स्पेक्ट्रम का और थर्ड मिलता है लिस्ट का, फोर्थ सैटेलाइट, फिफ्थ हमें टीपी और सेटअप। तो हम एक एक करके सारी बातें समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने नया सैटेलाइट फाइंडर लिया है तो फाइंडर में जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सैटेलाइट सेट ऑलरेडी मिलेंगे। तो हम यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो थोड़ा पास में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट दिखाई दे रही है। तो आपके सामने यहाँ पर सैटेलाइट की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपको जो भी DTH कंपनी का डिश एंटीना सेट करना है उस पर ओके कीजिए। तो वहाँ पर देखिए टीपी वगैरह दिखाई दे रही हैं, जैसे कि डिश टीवी हो गया, एयरटेल हो गया, वीडियोकॉन हो गया, टाटा स्काई हो गया। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस डिश एंटीना को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप ओके करेंगे तो सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। तो ये तो हो गया ऑलरेडी जो फीड है इसमें सैटेलाइट, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने शुरुआत में ही इस फाइंडर को लिया है तो इसमें ऑलरेडी कुछ सैटेलाइट फीड मिलेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा अगर फीड करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि सैटेलाइट ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेट में। तो एक एक करके आप सारी बातें समझ लीजिए। सबसे पहले हम फाइंड नहीं बता रहे हैं, स्पेक्ट्रम नहीं बता रहे हैं, लिस्ट नहीं बता रहे हैं। कारण केवल एक ही है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो लिस्ट है वो दिखाई देगी। तो हम सबसे पहले एक सैटेलाइट ऐड करेंगे तो आप समझ जाएंगे, सबको जानकारी मिल जाएगी। तो सैटेलाइट ऐड के लिए आप सैटेलाइट पर ओके कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ओके करने के बाद ऐड, याद रखें अगर कोई सैटेलाइट आपको ऐड करना है तो ओके ऊपर वाला बटन दबाएंगे। अगर सैटेलाइट में कुछ गलतियां हो गई हैं, हमने ऐड किया था या फिर ऑलरेडी जो ऐड है उसमें अगर कोई नाम वगैरह मिस्टेक है या फ्रिक्वेंसी कुछ भी चीज़ मिस्टेक है सैटेलाइट से संबंधित, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर जो सैटेलाइट हमने ऐड कर चुके हैं उनको डिलीट करना है या फिर पुराने वाली जो ऐड ऑलरेडी है उनको डिलीट करना है तो आप डिलीट पर जाएंगे। अब हम ऐड पर चले जाते हैं। तो ऐड में हम गए, यहाँ पर ऐसे आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक बार ओके करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये कुछ अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो आपको जो भी नाम लिखना है, मान लीजिए मैं 36 ईस्ट करता हूँ तो यहाँ पर 36 कर देता हूँ, जो हो गया 36। अब ये KU बैंड है तो मैं KU कर देता हूँ। इसी तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम हो जाएगा वीडियो को तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने से आपके कैपिटल, ABCD, अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों आ जाते हैं। तो जो भी आपको सेट करना है कर सकते हैं। अब फ्रिक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पर ओके नहीं करना है। ओके करेंगे तो इसी को एडिट हो जाएगा, इसलिए ओके नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये पास वाला बटन, ओके के पास वाला बटन देख लीजिए। मेरी उंगली भी देखते चलिए साथ में, क्योंकि वीडियो में कंप्लीट ऊपर से नीचे बना रहा हूँ जिससे कि आपको सही समझ में आए। तो यूनिवर्सल का मतलब होता है दोस्तों KU बैंड।
तो हमने यहाँ पर KU बैंड कर लिया है। यूनिवर्सल 5150 करना है तो आप कर सकते हैं, वो आपके सी बैंड है तो 5150 करें। और यहाँ से हम 36 ईस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, तो 36 ईस्ट सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, ये 36 ईस्ट दोस्तों सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने यहाँ पर करने के बाद सब कुछ एग्जिट बटन दबाएंगे, ओके दबाएंगे तो हमारा सैटेलाइट फाइल जो हमने सेव कर रहे थे वो सेव हो जाएगा। यानी एग्जिट और ओके करना है दोस्तों, याद रखें एग्जिट और ओके से ही सेव होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड ऑप्शन। तो फाइंड ऑप्शन में अब हमने जो सैटेलाइट ऐड किया था तो याद रखें वो सैटेलाइट में हमने टीपी ऐड नहीं की थी। तो जब हम टीपी ऐड नहीं करेंगे तो उसमें सैटेलाइट हम सर्च नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हमें ट्रांसपोंडर ऐड करना है। तो जैसे कि हमारे सैटेलाइट के ऑप्शन में हमारे आई थी ऐड, मॉडिफाई, डिलीट, उसी तरह से इसमें आ रहा है कि आपको कोई भी ट्रांसपोंडर ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड करना चाहते हैं तो हम 36 ईस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए ये पास वाला बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पर 36 ईस्ट आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में कर देता हूँ 12/980 या कुछ भी आपकी जो भी हो, ये तो एक डेमो के लिए मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये कोई सही एक्यूरेट ट्रांसपोंडर नहीं है दोस्तों। नहीं तो आप ये समझो कि ये टीपी जो भी है वो सही नहीं है। हाँ, ये डेमो के लिए एक गलत टीपी डाल दी है, केवल आपको जानकारी देने के लिए। तो इस तरह से आप टीपी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर टीपी डाल दी है, अब हमें क्या करना है, उस सैटेलाइट को फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लुक आपके सामने दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा पावर का, और यहाँ पर मेर, और यहाँ पर डीबी, जितने डीबी सिग्नल मिल रहे हैं उसका आएगा, और क्वालिटी यहाँ पर नीचे आएगी, और सिग्नल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, सिग्नल पावर सिग्नल जो रहता है। और यहाँ पर जो क्वालिटी आती है वही क्वालिटी हमारे नीचे भी दिखाई देगी, जो कि अलग से एलईडी दी गई है डिस्प्ले के लिए 2 डिजिट में। तो यहाँ से भी आप क्वालिटी देख सकते हैं। अब हम सैटेलाइट सिलेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ जाना है। जैसे कि हमारा 85 यहाँ पर दिख रहा होगा आपके सामने, तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ सैटेलाइट इस तरीके से दिखाई देंगे। तो याद रखें एक बार में केवल 7 सैटेलाइट ही दिखाई देते हैं। तो आप पास वाला बटन दबाओगे तो और दूसरे सैटेलाइट भी आपके सामने दिखाई देने लगेंगे। देख लीजिए 7 ही दिख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं तो 7 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो पास वाला बटन दबाना है आपको, तो इस तरीके से पास वाला दबाएंगे, या ये वाला पास वाला दबा दीजिए। यहाँ पर देखिए 36 ईस्ट हमने जो अभी सिलेक्ट किया था 36 ईस्ट, तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा वो सैटेलाइट हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए टीपी, तो इसी तरह से यहाँ से हमें टीपी अगर और ऐड करेंगे तो और टीपी आ जाएंगी। तो अभी तो ऐड नहीं है फिलहाल की स्थिति में, बस आपको ऐसे ही करके छोड़ देना है और अपनी डिश एंटीना को सेट करना है। जैसे ही सिग्नल वगैरह मिल जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर डीबी हमें दिखाई देने लगेगी। ये तो हो गया फाइंड का ऑप्शन। अब हम एग्जिट कर लेते हैं। इसी तरह से स्पेक्ट्रम ऑप्शन है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल हो गया, 5150 हो गया, जो हमारे सिग्नल की को MHz कितनी आ रही है उसमें दिया रहता है। यहाँ पर देखिए सिग्नल हमें मिल रहे हैं नहीं, तो यहाँ पर एक लाइट जलती है, वो एकदम से ग्राफ बनता है ऊपर नीचे, जैसे ही हमें सिग्नल मिलते हैं तो जो वो वाले काम में आता है। तो एग्जिट करते हैं इसको भी। और अब हम चलते हैं लिस्ट में। तो लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैनुअल चेक और ऑटो चेक। तो यहाँ पर ऑटो चेक करेंगे दोस्तों। तो ऑटो चेक में क्या होता है, सैटेलाइट जितने भी हैं वो ऑटोमेटिक सिग्नल सर्च करेगा। तो हम तो मैनुअल में जाते हैं। तो मैनुअल में जाने के बाद आपको, जैसे कि अगर कोई सैटेलाइट है जो, जैसे हमने अभी 36 ईस्ट ऐड किया है तो 36 ईस्ट को ओके कर लेते हैं और जो टीपी ओके कर लेते हैं। तो यहाँ से भी आप सैटेलाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्वालिटी वही आ रही है। आप डिश एंटीना सेट करेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको, जैसे कि इसमें तो एक ही टीपी है तो मैं दूसरा सैटेलाइट लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने लगा दिया, वेट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्री टीवी है, जैसे कि NSS 6 और DD फ्री डिश की टीवी। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने ये कर दिया है। तो यहाँ पर आपको ये पास वाला बटन दबाएंगे तो टीपी चेंज होंगी। देख लीजिए 4 टीपी इसमें सेट है, देख लीजिए। तो इस तरह से आप टीपी कोई सी भी तुरंत के तुरंत बदल कर यहाँ से भी डिश एंटीना सेट कर सकते हैं। और ऊपर वाला और नीचे वाला बटन दबाएंगे तो सैटेलाइट
सिलेक्ट होगा, पास वाला बटन दबाएंगे तो टीपी सेलेक्ट होगी। यहाँ से भी आप डिश एंटीना सेट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें भी क्वालिटी और वो सब कुछ आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है। ये आपने सैटेलाइट टीपी दोनों बातें समझ ली। अब हम चलते हैं सेटअप में। सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सेट OSD लैंग्वेज, तो यहाँ पर सेट OSD लैंग्वेज में जाएंगे तो यहाँ पर हमें हिंदी, इंग्लिश वगैरह और रशियन वगैरह मिल जाएगी, लेकिन हम तो इंग्लिश ही जानते हैं ज़्यादातर, इंग्लिश ही, या फिर हिंदी करना चाहें हिंदी भी है इसमें। अब बात करते हैं ऑपरेट USB डिस्क, तो यहाँ से देखिए बैकअप और अपडेट डाटा, तो आप यहाँ से अगर बैकअप लेना चाहें तो बैकअप ले सकते हैं, और अब अगर बैकअप फाइल को अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। रीसेट टू फैक्ट्री, अगर यहाँ से ओके करेंगे तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कैलकुलेटेड एंगल, यहाँ से आप सैटेलाइट का एंगल सेट कर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डिश एंटीना आपको किस लोकेशन पे है, आपका एंगल क्या हो सकता है, एलिवेशन और एजीमुथ क्या हो सकता है। सेट कंपनसेशन, तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से ये है। और बात करें सेलेक्ट पावर यूनिट, तो आपको पावर किस सोर्स से देना है, DVM या DVU भी, तो वो आपकी इच्छा है। चेंज द कलर, आपको जो भी कलर चेंज करना है अपने सैटेलाइट फाइंडर का तो वो कर सकते हैं। इसके अंदर जो आइकन वगैरह हैं वो अलग अलग कलर से आ जाएंगे, सिग्नल बार वगैरह और भी बहुत चीज़ें कलर चेंज हो जाएगा। दोस्तों वीडियो इतना ही सही था और सब कुछ मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए बैटरी इंडिकेट कर रही है, थोड़ा सा कम हो गई है बैटरी। तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं कमेंट में, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन दबा दें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।